मेरा भाई मेरा अटैचमेंट था, मेरा सपोर्ट था, लेकिन अब मेरा गया, मैं तो अकेला रह गया दुनिया में। बीते 23 मई को किशनगंज जिले के ठाकुरगंज पोठिया प्रखंड सीमा पर स्थित खरखरी भरभरी महानंदा नदी घाट में 3 युवकों की डूबने से मौत हो गई। मृतकों में पोआखाली थाना क्षेत्र की खारूदह पंचायत अंतर्गत 12 मनी गांव के रहने वाले 16 वर्षीय तौफीक, 18 वर्षीय इसकार आलम और 20 वर्षीय शौकत अली उर्फ चांद बाबू शामिल हैं। मृतकों के परिजनों और स्थानीय ग्रामीण घटना के दिन से ही आरोप लगाते रहे हैं कि घाट में नियमों को ताक पर रखकर बालू खनन किया गया था, जिस वजह से ये हादसा हुआ है। मैं मीडिया को मिली जानकारी के अनुसार संवेदक ने घाट पर स्वीकृत सीमा से दुगुना से भी ज्यादा गहरा बालू खनन किया था, लेकिन जहां पर ये हादसा हुआ वो जगह संवेदक को खनन के लिए दी गई आधिकारिक सीमा से 10-15 मीटर बाहर है। तय नियमों को ताक पर रखकर बालू खनन की वजह से जिला प्रशासन ने संवेदक से मोटा जुर्माना भी वसूला है। मृतकों में से तौफीक किशनगंज शहर में मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान में काम करता था। तौफीक के बाद घर की हालत दयनीय है। जवान बेटे को खोने के बाद बुजुर्ग माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। दोनों बेटों की कमाई से 7 लोगों के परिवार का गुजर बसर हो रहा था। तौफीक की माँ बताती है, बेटा खेलने गया था, इसी दौरान नदी में डूब गया। खेलने गया था, खेलते खेलते नदी में चला गया। आपकी उम्र क्या होगी? 60 साल? कुछ काम कर पाते हैं आप? नहीं कर पाते हैं। बेटे की कमाई से ही घर चलता है? हाँ, एक बेटा है। अब ज़मीन कितना है? ज़मीन थोड़ा है, जिसमें घर है। खेती की ज़मीन है? हाँ, थोड़ा है। तौफीक के घर से 200 मीटर की दूरी पर ही इसकार आलम का घर है। मदरसा से शुरुआती पढ़ाई करने के बाद कम उम्र में ही इसकार घर की जिम्मेदारियां संभालने मुंबई चला गया था। वहां होटल में काम कर चंद पैसे घर भेजता था। अपनी बहन की शादी करवाने के अरमान से करीब 2 साल बाद गांव आया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। घर आने के 10 दिन बाद ही हादसा हो गया। इसकार के पिता बताते हैं, बालू खनन घाट पर पहले भी होता था, लेकिन पहले इतना गहरा नहीं था। इस गहराई का अंदाजा गांव वालों को नहीं था, न उस जगह पर किसी तरह का निशान डाला गया था। अच्छा, पहले एक समझे बालू वाले खदान कई साल से यहाँ चलो? ये बालू खनन कब से चल रहा है? 2-3 साल से हो रहा है। पहले इतना गहरा नहीं था, इस बार बहुत गहरा है। इस गहराई का अंदाजा गांव वालों को था? नहीं, किसी को भी नहीं पता था। खनन करने वालों ने कभी इस बारे में बताया था? नहीं, कभी नहीं। झंडा वगैरह भी नहीं लगाया था। बेटा बाहर से आया था, उसको तो कुछ भी नहीं पता था। बालू उठाने वालों ने भी कुछ नहीं बोला। वो लोग अपना बालू उठाते रहे, ट्रैक्टर में लोड करते रहे। इसकार के घर के सामने ही शौकत अली का घर है। हादसे से 2 दिन पहले ही दिल्ली से वापस आया था। वहां जामिया हमदर्द में दाखिला लेने की तैयारी कर रहा था। बड़े भाई सैफ अली का आरोप है कि स्वीकृत सीमा से दुगना गहरा कर वहां खनन किया गया था। खनन के बाद भी उन्होंने वहां किसी तरह का नोटिस या निशान नहीं लगाया था। कि वहाँ पे इतने सालों से खनन हो रहा है, और खनन जब गोताखोर अंदर गए तो उन लोगों के हिसाब से वो लोग बता रहे हैं कि 20 मीटर से ऊपर खनन किया गया है, जबकि वहाँ पे मतलब 9 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए खनन। उन लोगों ने अवैध खनन किया। खनन करने के बावजूद भी वहाँ पे कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। जैसा होना चाहिए कि जितना दायरा है आप उस कम से कम उस एरिया को आप मार्क कर देते कि आदमी वहाँ ना जाए। मेरा भाई पढ़ा लिखा था, वो ऐसा बेवकूफ़ी वाला कभी काम नहीं करता कि वो उस जगह पे अगर वहाँ पे नोटिस दिया होता तो वो वहाँ पे जाता। मेरा भाई मेरा अटैचमेंट था, मेरा सपोर्ट था, लेकिन अब मेरा गया, मैं तो अकेला रह गया दुनिया में। वो फील नहीं कर सकते। क्या मांग करेंगे? उनको तो खुद होना चाहिए कि वो आकर के हमसे बात करते कि हमसे गलती हो गई या कुछ। ये सब चीज़ होने के बावजूद इन सब चीज़ों में मामलों में वो आकर के बात नहीं करके उनका कुछ पाइप पड़ा हुआ था, वो चोरी छुपे वो पाइप ले जाने की कोशिश कर रहे थे। गांव वालों ने देखा तो जब वो पाइप पकड़ करके घाट पे रखा हुआ है, उस दिन हम लोगों ने रखा। मैं मीडिया ने किशनगंज जिला खनन पदाधिकारी बीना कुमारी से संपर्क किया।
उन्होंने बताया कि बालूघाट में खनन की स्वीकृत सीमा जमीन से 3 मीटर यानी लगभग 10 फीट तक है। लेकिन घटना के बाद महानंदा बालूघाट के निरीक्षण पर वहां 20 से 30 फीट का गड्ढा मिला। इन चीजों को नापने के बाद एक्सेस माइनिंग करवाने वालों के घाट बंद करवाकर उन पर भारी जुर्माना लगाया गया है। पहले तो मैं इस घटना के लिए खेद प्रकट करती हूँ और जिन बच्चों के परिजन हैं, माता पिता हैं, उनसे भी मैं अपनी संवेदना प्रकट करती हूँ। मुझे उनके इस लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा महसूस हो रहा है कि इस तरह की अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन मेरे नॉलेज में आया और जिला पदाधिकारी महोदय के आदेश के अनुसार मैं वेरी नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग 4 बजे मैं उस जगह पे गई और उस जगह का इंस्पेक्शन वगैरह कराया। तो इंस्पेक्शन कराने के ड्यूरेशन में मुझे इस चीज़ का पता चला कि कुछ जगहों पे घाट कहीं पे 20 फुट गड्ढा था, कहीं पे 25, कहीं पे 30 फुट गड्ढा था वहाँ पे। और उन सारी चीज़ों को नाप करके इनकी एक्सेस माइनिंग जो इन्होंने कर रखा था, उन लोगों पे बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टेप्स लिए गए हैं कि उनके घाट को सबसे पहले बंद कराया गया कि आप इस तरह के यहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं। दूसरा चीज़, उन्होंने जितनी एक्सेस माइनिंग कर रखी थी उसके अकॉर्डिंगली उन पे हैवी पेनल्टी इम्पोज किया गया है। आगे उन्होंने बताया कि भविष्य में इस तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से बालूघाट पर कई एहतियाती कदम भी उठाए गए हैं। इस घटना के तुरंत बाद ही उस घाट अलॉन्ग विद दैट घाट मैंने जितने भी हम लोग के यहाँ पे घाट चल रहे हैं उन सारे घाटों को एक यूनिफॉर्म प्रिकॉशंस पैरामीटर दिए गए हैं, जिनके अंदर में उन्हें बताया गया कि खनन प्रतिबंधित क्षेत्र में आम जनता का आना मना है। इस तरह की एक सूचना बोर्ड होनी चाहिए। खनन क्षेत्र में उनको रेड झंडा प्रॉपरली सबको लगाना ज़रूरी है। ये थोड़ा एलुवियल प्लेन है, यहाँ पे बलखस मिट्टी खूब ज़्यादा रहती है और बालू रेतीली ज़मीन है। बार बार वहाँ पे लगाए गए पोल पिलर्स जो शुरू में भी कोऑर्डिनेट एरिया को डिफ़ाइन करती है, इस तरह के पोल पिलर्स हट जाते हैं। तो उनको इस बार दिया गया निर्देश कि कितने बार भी हट जाता है फिर भी आपको ससमय जा करके उन जगहों को प्रॉपरली झंडा लगाना है, पिलर्स लगाना है। वहाँ पे बोर्ड, हमेशा साइन बोर्ड खड़ा रहना चाहिए। उनका जनरली ये रहता है कि मैम साइन बोर्ड गिर जाता है, लोग गिरा देते हैं। तो इनको इस चीज़ के लिए स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपके प्रॉपर्टी का ध्यान आपको ही रखना पड़ेगा। और कई जगहों पे नदी वाला एरिया है तो किसी तरह का इस तरह का अप्रिय घटना फ्यूचर में ना मिले, तो उनके ही स्तर पे हमने एक चौकीदार भी रखवाने का उनकी तरफ से बंदोबस्त करवाया है कि जनरली किसी भी लोगों का उस एरिया में अगर आना जाना रहता है तो वो उनको सूचित करे कि कहाँ पे जाना ठीक है, कहाँ पे जाना ठीक नहीं है। कम से कम उनके एरिया के अंदर में इस तरह की घटना ना हो सके और या फिर और भी कहीं इस तरह की घटना ना हो। इसके अलावा वहाँ पे आपको मैंने बता दिया पहरेदार है लगवाए गए हैं और अपनी बाउंड्री को कॉटन टेप कर सके जहाँ पे पॉसिबल है। जनरली एरिया काफ़ी एक्सटेंडेड होता है, हेक्टेयर्स में होता है और एकर्स में लैंड होता है, तो एक साथ में कंटिन्यूस टेपिंग नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जो हाईली रेड डॉटेड एरियाज़ होती हैं जहाँ पे इस तरह की अप्रिय घटना घटने की किसी तरह का अंदेशा हो, उन जगहों को प्रॉपर्ली डिमार्क किया गया है कि आप उसको घेराबंद करके रखेंगे और लोगों को सूचित करेंगे और किसी आम जन का उस एरिया में जाना वर्जित रहेगा। मैं मीडिया को मिली जानकारी के अनुसार तीनों मृतक के परिवार को 4-4 लाख रुपए का चेक दिया गया है। साथ ही महानंदा बालूघाट में खनन करने वाले संवेदक से 6.5 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया है।